मेरा नाम निर्मल है और मैं आज जो भी कुछ बताने वाला हूँ उसे बताते हुए आज भी मेरी रूह कांप जाती है। और यह बात मेरे नानी के सुकेपुर गांव की है, जो गांव शायद आज पुराने नक्शे में मिलेगा। और मैं पहली बार वहां रात में पहुंचा था। चारों तरफ खामोशी, टूटी सड़कें और हवा में मिट्टी नहीं बल्कि अजीब सी गंध तैर रही थी। और मेरे मामा जी ने मुझे पहले ही चेतावनी दी थी कि रात होते ही घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि उस गांव में वो पुरानी बुढ़िया आज भी जिंदा है। लेकिन मैंने उनकी बात को हंसकर टाल दिया। पर जैसे जैसे रात गहरी होती गई, घरों में परछाइयां और गिरती गई। और रात के ठीक 12 बजे मुझे घर के पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। शायद बिल्ली होगी। बस यही सोचकर दरवाजे की तरफ गया। लेकिन दरवाजे की दरार से मैंने देखा कि ये काली धुंधली आकृति धीरे धीरे जमीन पर चलती हुई आंगन की तरफ आ रही है। और उसके बाल इतने लंबे जैसे जमीन पर घिसट रहे हो। और उसके एक हाथ में मिट्टी का कटोरा जिसमें कोई काला चिपचिपा पदार्थ। और यह सब देखकर मेरे शरीर में झुंझुनी सी दौड़ गई, क्योंकि वो वही बुढ़िया थी जिसके बारे में गांव वाले कहते हैं कि ये मरती नहीं बल्कि अपना रूप बदलती रहती है और हर रात किसी ना किसी का शिकार करती है। लेकिन उसकी अगली दोपहर मैं गांव के बाहर वाले सूखे तालाब की ओर घूमने के लिए गया हुआ था। लेकिन तभी अचानक मुझे वहां किसी की अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मंत्र फूंक रहा हो। और यह सुनकर मैं पेड़ के पीछे छिप गया। और तभी मैंने देखा कि एक बुढ़िया वहां बैठी, चारों तरफ राख के गोले, बीच में एक रक्त से बना प्रतीक और उसके ठीक सामने एक लकड़ी का गुड्डा। और उसके मंत्र फूंकते फूंकते मुझे उसकी आवाज इतनी भारी लग रही थी और उसको सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे कान सुन पड़ गए, क्योंकि कभी वह हंसती, कभी रोती, तो कभी अपना सिर नीचे झुकाती। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी, जब उसने मेरा नाम लिया। और यह सुनकर मेरी सांस तक रुक गई। पर मैं तो छिपकर देख रहा था। उसे कैसे पता चला ये मैं नहीं जानता। और तभी अचानक वो धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ी, जिसकी सफेद आंखें बिना पुतली के मानो जैसे कांच से बनी हो। और वो मेरी ओर देखते हुए बोले, इस गांव में जो भी बचा है वो मेरे लिए ही है। और यह सुनकर मैं पीछे हटना चाहता था, पर मेरे पैर वहीं जम गए। और तभी अचानक उसने अपने कटोरे से काला पदार्थ उठाया और उसे मेरे सामने जमीन पर एक गोला बनाया। और उसे बनाते हुए वह बोली, आज रात में तेरा नाम लिख दूंगी। और यह बात सुनकर मैं वहां से भागा। और शाम होते होते पूरा गांव बदल गया। लोग घरों की खिड़कियां बंद कर रहे थे और दरवाजों पर नींबू मिर्ची टांग रहे थे। कोई किसी से बात तक नहीं कर रहा था। और तभी अचानक मैंने एक बुजुर्ग से पूछा कि ये इतना डर क्यों रहे हैं। और वह बुजुर्ग मेरे कान में फुसफुसाता हुआ बोला, बेटा, वो बुढ़िया मौत को अपने साथ बांध कर रखती है। जब चाहे जिसे चाहे वह ले जाती है।
और यह बात सुनकर मेरा गला सूख गया। और तभी रात के 3 बजे मुझे वही आवाज़ सुनाई दी और दरवाजे की तरफ देखा तो वो पुरानी बुढ़िया वहीं खड़ी थी, जिसके एक हाथ में कटोरा, पर इस बार काले पदार्थ में कुछ चमक रहा था, जैसे किसी की आंखें हो। और उसने मेरी ओर देखते हुए बोला, आजा, आज तेरा नाम पूरा कर दूंगी। और वह बिना छुए ही दरवाजा खुल गया और मैं कांपता हुआ पीछे हटने लगा और मेरे कमरों की दीवारों पर दरारें पड़ने लगी। चारों तरफ अंधेरा छाने लगा और तभी अचानक उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिससे पूरा कमरा गर्म होने लगा, जमीन हिलने लगी और मुझे लगा कि मेरे शरीर से कोई रोशनी बाहर खींच रहा हो। और मैं भागने की पूरी कोशिश कर रहा था और मेरे पैर जैसे किसी ने पकड़ लिए हो। और तभी अचानक मेरे मामा जी ने कमरे का दरवाज़ा तोड़ा और मुझे बाहर खींच लिया और हम दोनों भाग रहे थे और पीछे से उसकी आवाज़ गूंज रही थी, निर्मल तू वापस आएगा, ये काला जादू। लेकिन उसकी अगली सुबह हम गांव छोड़कर चले गए और पीछे मुड़कर देखा तो वो गांव जैसे धुआं बनकर उड़ रहा हो। टूटे घर, साफ आसमान और कहीं कहीं पर राख के धब्बे। और यह देखते हुए मेरे मामा जी ने मुझसे कहा कि ये गांव अब कभी नहीं बसेगा। और सच में आज 10 साल हो गए हैं। वो गांव सुखेपुर सिर्फ पुराने नक्शों में ही बचा है। पर कभी कभी रात में जब हवा खिड़की से टकराती है तो मुझे आज भी उसकी आवाज़ सुनाई देती है और मुझे लगता है कि वो बुढ़िया आज भी मेरा इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आगे ऐसी ही रोमांटिक वाली कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।